भारतीय एथलीटों के लिए साल 2024 बहुत शानदार रहा। हालांकि कुछ मौकों पर मंजिल के करीब पहुंचकर चूकने की वजह से भारत को कुछ मेडल नहीं मिल पाए। इनमें से कुछ एथलीट दुर्भाग्य के शिकार हुए तो कुछ अपनी वजह से मेडल नहीं जीत पाए। विनेश फोगाट का मामला भारतीय खेल के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। विनेश ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनने और देश के लिए कम से कम सिल्वर मेडल हासिल करने के बहुत करीब थीं, लेकिन फाइनल से कुछ घंटे पहले तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से उन्हें 50 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। खुद विनेश और उनके कोच और ट्रेनर ने मिलकर उनका वजन घटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनका वजन 50 किलोग्राम से नीचे नहीं जा सका। इतना बड़ा मौका चूकने के बाद विनेश ने अगले ही दिन संन्यास का ऐलान कर दिया। बहुत गहरा गांव है ये ओलंपिक मेडल का। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता है उसको बढ़ने में, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों का, जो अपने परिवार का, अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो वो शायद वो गांव बढ़ने में मुझे हिम्मत मिलेगी। और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको इस्तेमाल। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और झटका 8 अगस्त को लगा। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ओलंपिक में सिर्फ 1 किलोग्राम से सिल्वर मेडल से चूक गईं। अगर वो ऐसा कर पाती तो ओलंपिक में ये उनका लगातार दूसरा मेडल होता। 199 किलोग्राम, जिसमें स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन मीराबाई चानू ने उठाया। मीराबाई 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही। सभी को नमस्ते। मैं आज बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस में, और सबको जानते हैं कि प्लेयर के साथ कुछ न कुछ होते रहते हैं। ये बहुत कम टाइमिंग थी मेरे पास इंजरी को रिकवर करने के लिए, पर मेरी तरफ से मैं पूरा, और मेरे कोच की तरफ पूरा, मेरे वेटलिफ्टिंग फैमिली की तरफ से मैं कोशिश किया था कि इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस है कि मैं इंडिया के लिए मेडल देने के लिए, पर मेरा किस्मत में नहीं था आज। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने, लेकिन वो भी पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रह गए। मलेशिया के ली जियाजी के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में पहला गेम जीतने के बाद लक्ष्य अगले 2 गेम हार गए थे। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता 2024 पेरिस ओलंपिक में दुर्भाग्य का शिकार हो गए। फाइनल में 208.4 के अपने अंतिम स्कोर के साथ पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में चौथे स्थान पर रहने की वजह से अर्जुन पोडियम फिनिश से चूक गए। अर्जुन के बाहर होने के बाद तीसरे स्थान पर रहे क्रोएशिया के मिरान मिरासिस का स्कोर 209.4 था, जो अर्जुन से केवल 1.4 पॉइंट ज्यादा था। एक्सपीरियंस डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट अच्छा था, एंड थोड़े से रहा है। डेफिनेटली दुख होता है, लेकिन आगे के लिए और ज्यादा आग भी मिलती है, तो आगे फ्यूचर के लिए होपफुल हूँ। इस पेरिस में मनु भाकर का नाम भी शामिल है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर मनु ने इतिहास रच दिया था, लेकिन उनके पास तीसरा मेडल भी जीतने का मौका था, जिससे वो मामूली अंतर से चूक गयीं। I was very well prepared for the third event as well. It was a great show, great performances by the entire team, and I also did a great job in all these days. Could have been a better finish today for me. It was 4th place, but nonetheless I think I'm taking home 2 bronze medals and lots of motivation to work even harder in future and to try to give put in more efforts and try to give a better finish. हंगरी की मेजर वेरोनिका से तीसरे स्थान के शूटआउट में हारने के बाद मनु महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल रैपिड फायर कंपटीशन में चौथे स्थान पर रही थीं। इस तरह से पेरिस ओलंपिक में भारत बारीकी अंतर से कई मेडल जीतते जीतते रह गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।